हेलो गाइस, क्या आपने भी अपना आईटीआर फाइल कर दिया है और अब आप वेट कर रहे हैं कि आपका इनकम टैक्स का रिफंड का कि वो कब तक आएगा। सो ये वीडियो आपके लिए ही है। सो आज हम जानेंगे किस तरह से आप अपना इनकम टैक्स का रिफंड का स्टेटस चेक कर सकते हैं। कौन सा असेसमेंट ईयर का 25-26 जो कि अभी शुरू हुआ है और 24-25 का आप आईटीआर फाइल कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको रिफंड का स्टेटस ज़रूर चेक करना। और अगर नहीं आया है तो आपके मन में ये क्वेश्चन भी होगा कि कितने दिन में आएगा, और अगर डिले हो रहा है तो उसके पीछे क्या रीज़न है और आप क्या कर सकते हैं कि डिले को कम किया जा सके। तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिए, सब कुछ मैं आपको क्लियर दिखाऊंगी। और फिर भी कुछ कन्फ्यूज़न या कुछ भी क्वेश्चन रह जाता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आईटीआर रिफंड का स्टेटस कैसे चेक करेंगे और कब तक इनकम टैक्स का रिफंड आएगा। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज आपको इन्हीं क्वेश्चंस का आपको आंसर मिलेगा। तो इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात, रिफंड स्टेटस कहाँ और कैसे चेक कर सकते हैं, कितना टाइम आ सकता है और डिले का क्या रीज़न है और हम किस तरह से डिले को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। और रिफंड से जुड़ी जो वेबसाइट्स होती है, एक तो होती है आपकी इनकम टैक्स की जो मेन वेबसाइट होती है जहाँ पे इनकम टैक्स फाइल करते हैं, वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। बट वहाँ आपको क्या करना होता है, लॉगिन करना होता है। ठीक है, और आपको अगर आपका आईडी पासवर्ड याद नहीं है तो उसके लिए भी क्या है, क्योंकि मोस्ट केसेस में हम अपने प्रोफेशनल से ही आईटीआर फाइल करवाते हैं ताकि हमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो बिना लॉगिन करे आप कैसे चेक कर सकते हैं, बिना लॉगिन करे आप एनएसडीएल की वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हैं। तो क्या प्रोसेस है वो भी आपको वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी, तो एंड तक ज़रूर देखिए। एक इम्पॉर्टेंट टिप आपको मैं पहले ही देने वाली हूँ आज कि रिफंड के लिए देखिए आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि आपने अपना बैंक अकाउंट वैलिडेट करा हुआ था आईटीआर फाइल करने के टाइम पे, प्लस आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक है या नहीं। अगर ये दोनों चीज़ें हो रखी है तो आपका रिफंड फिर आ ही जाएगा, और नहीं आया तो आप इसको ज़रूर करें और अपना आईटीआर फाइल करने से पहले अपने बैंक को ज़रूर प्री वैलिडेट करवाएं। और एक बार आप चेक भी कर सकते हैं कि प्री वैलिडेशन सक्सेस हुआ है कि नहीं हुआ है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या क्या स्टेजेस होती है आईटीआर रिफंड की। तो देखिए, सबसे पहले आपको अपना आईटीआर सिर्फ फाइल ही नहीं करना, उसके बाद आपको ई वेरीफाई भी करना है। क्योंकि कई सारे लोग ई वेरीफाई सोचते हैं बाद में कर देंगे और बाद में वो भूल जाते हैं, तो वो आपकी आईटीआर सबमिशन नहीं मानी जाती है। और अगर लास्ट डेट के बाद आपको अगर याद आता है तो फिर क्या आपका रिफंड आना मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए ई वेरीफाई भी टाइम से आप ज़रूर कर दें। जब भी आप अपना आईटीआर सबमिट कर देते हैं तो सीपीसी बैंगलोर ही जाते हैं। याद होगा पहले आप क्या करते थे कि अपना आईटीआर फाइल करने के बाद, जब तक ऑनलाइन ई वेरिफिकेशन नहीं था, आप एक प्रिंट निकाल के उसको बैंगलोर के एड्रेस पे भेज देते थे। तब माना जाता था आपकी आईटीआर सबमिट हो गई है प्रोसेस करने के लिए। बट आज के टाइम में ये चीज़ ई वेरिफिकेशन आधार ओटीपी के जरिए ऑन टाइम में हो जाती है। ठीक है, पर अभी भी बैंगलोर ही जाती है वो भी। ठीक है, उसके बाद जब भी आपका आईटीआर सबमिट हो जाता है तो फिर आपको एक इंटीमेशन लेटर आता है। इंटीमेशन लेटर कैसे आता है, 143 सबसेक्शन 1 के अंडर में आता है। जब आपका प्रोसेस हो जाता है, जी हाँ, पर एक लेटर आता है इंग्लिश में, एक लेटर का कलर ग्रीन होता है, एक लेटर का कलर रेड होता है। मे भी क्या पता आपको देखने को ज़रूर मिला होगा, तो उसका क्या रीज़न होता है वो मैं अभी आपको बताती हूँ। सबसे पहले देखिए, जब भी हम आईटीआर फाइल करते हैं, जैसे आप इसको देखिए 31 मार्च 2025 को आईटीआर फाइल हो चुकी है। ठीक है, ई वेरिफिकेशन उस पेंडिंग दिखा रहा था, सक्सेसफुली ई वेरीफाई सेम डे ही कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, ये जून 20 को क्या हो गई, ये अंडर प्रोसेसिंग में चला गया। इसका मतलब ये अंडर प्रोसेस है, अभी जो है टाइम लगेगा। तो ये अंडर प्रोसेस में कब जाएगा, जब आप ई वेरीफाई करेंगे। क्योंकि ये एक स्टेप देखिए आपके जो, एक मिनट, आपने देखिए यहाँ पे कितनी सारी डेट आ रही है। एक आ रही है आईटीआर फाइल्ड की, एक आ रही है ई पेंडिंग फॉर ई वेरिफिकेशन। मीन्स ये इंपॉर्टेंट है, जब भी तो यहाँ दिखा रहा है, इसीलिए ई वेरीफाई करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब ई वेरीफाई कर देंगे उसके बाद ही जो है ये डिपार्टमेंट अपना प्रोसेस में ले लेता है, उसको आगे कर देता है। तो अब एक बार जरा आप नीचे देखिए, सक्सेसफुली ई वेरीफाइड होने के बाद भी देखिए आईटीआर डिफेक्टिव इनकम्प्लीट, इस तरह से को रहता है। तो वो क्या होता है, स्टेटस अपडेट होता है। और आप इसको देखेंगे, देखिए ये अप्रैल में ई वेरीफाइड हुआ था और सितंबर में जाके जो है ये डिफेक्टिव कर रहा है। तो कई बार इस तरह से टाइम भी लग जाता है। तो वो क्या प्रोसेस होने के बाद जो है स्टेटस अपडेट होता है। तो इन चीज़ों को आपको ज़रूर ध्यान रखना है अच्छे से। इस तरह का देखिए इंटीमेशन का आता है। अब ये कई बार ग्रीन होता है, कई बार रेड होता है। अगर ग्रीन है, ग्रीन सिग्नल मीन्स हैप्पी। ठीक है, आपका जो प्रॉफर है अच्छे से जो है सबमिशन आपने किया है और सक्सेसफुली प्रोसेस भी डिपार्टमेंट ने उसको कर दिया है। अगर आपका रिफंड बनता है तो वो बहुत ही जल्दी आपके अकाउंट में आ जाएगा। ये देखिए, यू हैव रिफंडेड, तो रिफंड का अमाउंट जो है वो आ जाएगा जितना भी आपका बनता है।
तो उससे पहले 1 महीना ठीक है। उसके बाद देखिए रिफंड अगर है तो देखिए वो आपका इशूड हो जाएगा, अंडर प्रोसेस आ जाएगा। तो अगर आपका 143 का आपका नोटिस आता है, नोटिस नहीं इसको हम इंटीमेशन लेटर बोलते हैं, नोटिफिकेशन आप कह सकते हैं, अगर वो ग्रीन है तो ग्रीन सिग्नल मतलब कोई भी टेंशन की बात नहीं है। अगर आपका रिफंड बनता है तो रिफंड आ जाएगा, और रिफंड अगर नहीं भी बनता है तो आपका आइडिया सक्सेसफुली प्रोसेस हो गई है। तो भाई ग्रीन कलर का आता है तो क्लियर अप्रूवल है। बट अगर आपने प्री वैलिडेट और रिफंड के लिए अकाउंट, मान लीजिए आपने 2 से 3 सारे अकाउंट करे हुए, तो उसको एवरी ईयर आपको क्या करना है, एक को आपको नॉमिनेट ज़रूर करना है रिफंड के लिए, उसको रिफ्रेश कर देना है, ठीक है, तभी आपका रिफंड जो है इजीली वो आ जाएगा। अब देखिए मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। ये ग्रीन कलर का लेटर जिनका रिफंड आता है उनके लिए रिफंड लिखा आएगा। अगर आपका रिफंड नहीं बनता है तो फिर आप जो है सिंपल आपका आएगा कि अप्रूवल हो गया। अब ये देखिए इसमें अमाउंट लिखा होता है जो भी आप फाइल करते हैं ना, टोटल इतना हमने किया था, उसके बाद इतना हमारा रिफंड बन रहा था। अब आप देखेंगे रिफंड तो 30,000, देखिए यहाँ पे 2 चीज़ है, जो असेसी मतलब जो हम फाइल करते हैं, हमने फाइल किया 345, और जो डिपार्टमेंट ने प्रोसेस किया सेम अमाउंट है, इसका मतलब सेम अमाउंट से वो एक्सेप्ट हो जाते हैं, वेरीफाई करते हैं। उसके बाद देखिए कि हमने टैक्स रिफंड की कितने की डिमांड करी थी, 30,542 की। डिपार्टमेंट भी कह रहा है हाँ जी आपका सही है, आपको 30,542 मिल जाएंगे, ठीक है। अब जो है ब्याज सहित अभी देखिए इसमें डिफरेंस आ रहा है, हमने तो 30,542 मतलब वो जो है क्लियर वैल्यू आती है 40, इतने का रिफंड मांगा था, 31,310 कहाँ से आया, मतलब ये 800 700 800 का कहाँ से डिफरेंस आ रहा है। देखिए क्या होता है, जो ये 30,000 का अमाउंट है ये टीडीएस डिडक्ट हो रखा था, ठीक है, टीडीएस डिडक्ट हो रहा था, मीन्स डिपार्टमेंट ने पहले ही ले लिया था। तो डिपार्टमेंट अपने पास अमाउंट रखता है, मंथली मंथली टीडीएस डिडक्ट कर देता है। तो क्या होता है जब वो डिपार्टमेंट उसको रिफंड करता है वो कुछ इंटरेस्ट लगा के रिफंड करता है, बिल्कुल। तो ये वही इंटरेस्ट है, देखिए इसका भी डिटेल ही पूरा का पूरा 3-4 पेजों का लेटर होता है, उसमें ये आता है। तो ये देखिए यहाँ पे आ रहा है 763 सेक्शन 244 के अंडर में जो है इंटरेस्ट दिया गया है, तो इसलिए जो है ये 31,000 का रिफंड आया। तो यहाँ पे क्या 31,305 का आना था, बट 31,310 का आया है। तो ये क्या होती है, कंप्लीट वैल्यू आती है, ठीक है। तो इसलिए वो थोड़ा 5 रुपये ऊपर नीचे जो होता है, अगर 5 रुपीज़ तक है तो आगे नियरेस्ट 10 में चला जाएगा, 5 से कम है तो 0 में चला जाएगा। जैसे ये 542 था, इसकी नियरेस्ट जो क्लियर वैल्यू क्या होगी 40 होगी, तो 40 पे जाएगा। तो ये चीज़ थी, ठीक है, तो इसीलिए वो एक्स्ट्रा अमाउंट आया था। तो डिपार्टमेंट पैसा रख लेता है पर वो इंटरेस्ट लगा के जो है वो आपको देता है। तो देखिए 1 साल में कम से कम कितना, 1 साल में धीरे धीरे हर महीने कटा अमाउंट, तो 700-750 रुपये का बेनिफिट भी हुआ। तो आराम से पार्टी तो हो ही सकती है, ठीक है। तो उसके बाद देख लेते हैं, देखिए अब ये रेड, एक रेड आता है, सेम वही 143 सबसेक्शन 1 में आता है, बट ये रेड आता है। रेड का मतलब ये है कि आपने जो भी अपना आईटीआर फॉर्म सबमिशन किया है उसमें कुछ इशू है, उसमें कुछ आपको चेक करना है, तो आपको ये लेटर को प्रॉपर डिटेल में देखना है और तब जाके फिर जो है वो उसका आईटीआर फाइल करना है। तो इस चीज़ों का आपको ध्यान रखना, दोबारा से मतलब हमें एक्शन लेने की उस पर ज़रूरत होती है, ठीक है। उसके बाद प्रोसेस टाइम की हम बात करें तो देखिए जब भी हम आईटीआर को फाइल करते हैं तो वो जब सीपीसी बेंगलोर में जाती है तो वो कई सारे उसके बैचेस बनते हैं। कई बार क्या होता है हम आज फाइल करते हैं, जैसे कि आज फाइल करते हैं तो वो जल्दी प्रोसेस हो जाता है, और कल फाइल करते हो और जो हमने कल पिछले दिन में फाइल करी थी वो लेट प्रोसेस होती है। तो देखिए वो सारा बैचेस का कमाल होता है, तो कई बार जल्दी भी हो जाता है, कई बार थोड़ा देर भी लग सकता है, बट जनरली अगर हम आईटीआर 1 और 4 की बात करें तो 1 से 2 महीने में जो है सबमिशन हो जाता है, जिसमें देखिए आपका रिफंड ज़्यादा बन रहा होता है, तो डिपार्टमेंट थोड़ा सोच समझ के देता है, उसमें थोड़ा सा आपको जो है वो टाइम लग सकता है। उसके बाद आईटीआर 2 एंड 3 की हम बात करें तो देखिए 2 से 3 महीने आप मान के चलिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिटेल्ड में फॉर्म होता है आईटीआर 2 एंड 4, तो इसको थोड़ा सा टाइम लगता है। बट हाँ आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपका रिफंड डिले हो रहा है तो देखिए आपको उस पर इंटरेस्ट मिलता है, सो बी हैप्पी, ठीक है। उसके लिए आप थोड़ा सा जो इंतज़ार करें, क्योंकि इंतज़ार का फल मीठा होता है, तो एक्स्ट्रा अमाउंट आपको मिलता है। तो हम जो है लाइव देखते हैं कि किस तरह से अभी क्या स्टेटस चल रहा है। तो लाइव देखने के लिए देखिए सबसे पहले हम इनकम टैक्स की वेबसाइट पे आते हैं। हम इनकम टैक्स की वेबसाइट पे आ रहे हैं, अभी हम रिफंड नहीं देख रहे। तो जो इनकम टैक्स की वेबसाइट है देखिए यहाँ पे आप स्टैटिस्टिक देखेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे, देखिए इंडिविजुअल रजिस्टर्ड जिनके इनकम टैक्स आईडी है वो कितने हैं, 13 करोड़, ठीक है, 13 करोड़ लोग हैं जिनकी आईडी है, ठीक है। उसमें से रजिस्टर्ड इतने हैं। उसके बाद जो है
उसके बाद जो रिटर्न्स कितनी सबमिट हुई है, देखिए इतनी जो रिटर्न सबमिट हो रखी है, मीन्स कि 50 लाख जो है रिटर्न सबमिट हो चुकी है, जिसमें से कितनी वेरीफाई हुई है, 47 लाख ही वेरीफाइड हुई है। ठीक है, तो अराउंड 3-3.5 लाख रिटर्न अभी वेरीफाई नहीं हो रही है, उन्होंने जो सबमिट करके रखा हुआ है। उसमें से देखिए वेरीफाई का जो डेटा है बहुत कम है, सिर्फ 11,000 ITR ही फाइल हुई है। तो इसको देखिए आप फाइनेंशियल ईयर लगा के भी ऐसे भी देख सकते हैं कि अभी जो मंथ जून चल रहा है उसमें कितनी, तो अभी तक का जो ये 23 जून का जो है ये अपडेट हुआ है, मीन्स जो मैं आज 24 को वीडियो बना रही हूँ, जस्ट कल जो है इतना जो है वेरीफाइड हो चुका है। तो ये डेटा आप देख सकते हैं कि 47 लाख वेरीफाइड हुई है, जिसमें से 10,000 ही जो है प्रोसेस हुई है। तो ये डेटा काफ़ी लो है, तो इससे आप देख सकते हैं कि टाइम तो देखिए लगने वाला ही है। ठीक है, उसके बाद ठीक है, उसके बाद हम तो अब हम जो है क्या करते हैं कि देखते हैं कि लाइव जो है, तो अब हम लाइव देखते हैं कि किस तरह से जो आप अपना आईटीआर का रिफंड चेक कर सकते हैं। दोनों तरीक़ों से देखेंगे। तो उसके लिए हम गूगल पे आ जाते हैं। सबसे पहला जो तरीका होता है वो आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाके, बट इसके लिए आपको क्या करना होगा, ई फाइलिंग पोर्टल पे आपको लॉगिन करके जो है आप चेक कर सकते हैं। लॉगिन करेंगे, आपको ई फाइल का ऑप्शन मिलेगा, तब आप जो है अपना आईटीआर रिफंड चेक कर सकते हैं। उसके बाद एक दूसरा तरीका क्या होता है जो कि बहुत सिंपल होता है, आपको देखिए सिंपल आप करना है तो आप इनकम टैक्स रिफंड चेक करिए, और ये आप जो है अपने जो मोबाइल है उस पर भी चेक कर सकते हैं। देखिए दो आपको ऑप्शन दिखाएगा, रिफंड स्टेटस एक NSDL का दिखाएगा और एक चेक रिफंड स्टेटस इनकम टैक्स का। तो पहले हम NSDL का देखते हैं। तो यहाँ पे आपको देखिए इजीली आपको दिखाएगा, यहाँ पे आपको जो असेसमेंट ईयर देखिए 24-25 का ही, क्योंकि ये जो है अच्छा यहाँ पे अभी अपडेट नहीं हुआ है 25-26, ठीक है, वो कुछ टाइम में अपडेट हो जाएगा। यहाँ पे सिंपली आपको जस्ट पैन नंबर डालना है, कैप्चा कोड डालना है, प्रोसीड पे कर देना है, तो आपका जो है स्टेटस आपके पैन के अकॉर्डिंग चेक करने होने लगेगा। आपको यहाँ पे कोई भी लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं होती है। दूसरा क्या है, आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पे आएंगे, यहाँ पे आपको लॉगिन करना पड़ेगा, मेन यही है। तो अगर आपके पास लॉगिन आईडी पासवर्ड है और आप लॉगिन करके देखना चाहते हैं तो यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं, अदरवाइज दूसरा ऑप्शन भी मैंने आपको बता दिया है। तो ई फाइलिंग में आप जाएंगे, चेक करेंगे रिफंड स्टेटस, और वहाँ पे आपको यूज़र मैनुअल मिल जाएगी। तो ये था सिंपल तरीका किस तरह से आप अपना आईटीआर रिफंड जो है वो चेक कर सकते हैं, लॉगिन करके भी और बिना लॉगिन करके भी। तो अब पॉइंट ये है कि क्या होगा अगर आपका रिफ़ंड नहीं आया, मीन्स आपके पास इंटीमेशन का लेटर भी आ गया और आपका रिफ़ंड नहीं आया। तो देखिए उसके 2-3 तरीके हो सकते हैं। पहला कि जो आपका बैंक अकाउंट है वो वैलिडेट नहीं था, ठीक है, अब आपका बैंक मर्ज हो गया, सपोज़ कई बार जो है बैंक मर्ज हो जाते हैं, तो हमें क्या करना होता है, अपने इनकम टैक्स पोर्टल पे हमें उसको अपडेट करना होता है, ठीक है, उसको वेरीफाई भी करना होता है। तो वो अगर आपने नहीं किया तो देखिए इस वजह से आपका जो है रुक सकता है, पैसा अमाउंट जो है वो रुक जाएगा। उसके लिए क्या करना है, आपको जो है आपका जो इंटीमेशन लेटर है उसको रख के SBI की डेडिकेटेड इनकम टैक्स हेल्पलाइन होती है, वो उसका डिटेल आपको आपके लेटर में ही मिल जाएगा। उसके लिए आपको इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए ये इस तरह का आपके पास लेटर आएगा, इसमें आपको डिटेल होगी। आपको जो है SBI का ये देखिए नॉर्मल टेकन 15 डेज़ के अंदर में आपको अमाउंट आ जाता है लेटर का। इनकेस नहीं आ पाता है तो आप SBI हेल्प नंबर जो है आपके इंटीमेशन का जो ये ग्रीन कलर का लेटर रहेगा आपका 143 सेक्शन सबसेक्शन 1 में, उसी में आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी मिलेगा। आप उस पर कॉन्टैक्ट करके जो है बात कर सकते हैं कि जो है ये प्रॉब्लम हुई है, हमारा अभी तक रिफंड नहीं आया है। अब पॉइंट ये है कि आप SBI में ही क्यों करेंगे, तो देखिए SBI में आप इसीलिए करेंगे क्योंकि जितना भी रिफ़ंड का अमाउंट आता है वो SBI के थ्रू ही आता है, तो जो आपका हेल्पलाइन नंबर है उस पर कर सकते हैं। उसके अलावा आप इनकम टैक्स पोर्टल पे जाके आप ग्रीवेंस भी रेज़ कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सब सेक्शन में ऑप्शन में रिफ़ंड का ऑप्शन सेलेक्ट करना है, काफ़ी ईजी प्रोसेस होता है, टेंशन की ज़रूरत नहीं होती, ईज़िली आपको सब कुछ मिल जाएगा। और फिर भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर जिस भी प्रोफेशनल से आपने अपना आईटीआर फाइल करवाया है वो आपकी ज़रूर इसमें जो है वो हेल्प करेंगे, ठीक है। सो होप सो कि आपको ये आईटीआर रिफंड स्टेटस चेक करने का प्रोसेस क्लियरली समझ आ गया होगा। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर शेयर करें। सो ऐसे ही टैक्स और फाइनेंस से जुड़े वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे फिट एंड स्टे फाइनेंशियल फिट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।